next chapter of देहाती लड़के, राइट अप बाय शशांक भारती। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है टर्निंग पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। टैगोर लाइब्रेरी के सामने वाला पिया मिलन पार्क, जिस पार्क में कपल्स बैठते हैं, हम उसे यही कहते हैं। एक तरफ झाड़ियां हैं जहां ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ खाली मैदान है जहां सर्दियों में स्टूडेंट्स धूप लेते हैं। सामने लाइब्रेरी है, पीछे फव्वारे हैं, इसके पीछे से रास्ता साइंस डिपार्टमेंट की तरफ जाता है। हॉस्टल से आने वाले बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। आम के पेड़ के नीचे और पीछे फव्वारों की तरफ पीठ किए हम बैठे हुए हैं। पार्क में और कोई नहीं है, हम जल्दी ही आ गए हैं। मेरा कंधा है, उसका सर है, और दो नदियां हैं जो अनवरत बहती जा रही है। सुबक सुबक कर वो सारी बातें याद आ रही हैं। वह किसी छोटे बच्चे की तरह सुबक रही है जिसकी टॉफी छीन ली गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे चुप कराने के लिए कौन से शब्दों का चयन करूं। मैं कुछ इंग्लिश में दिलासा दूं, मूव ऑन या जस्ट गेट ओवर इट। मेरे अंदर कुछ दार्शनिक विचार भी आ गए हैं, जैसे ध्यायतो विषयान पुंसः या सब नश्वर है टाइप। पर उससे आगे चलकर मुझे दिक्कत होने वाली है। क्या मैं कहूं कि सब ठीक हो जाएगा? कोई मर थोड़ी ना गया है जो यह कहूंगा। फिर क्या कहूं? मैं जरा सा उस लड़के की बुराई करूंगा कि वो मेरे अपने नॉमिनेशन का सिग्नल समझने लगेगी। यह तो मेरे अपने लाइन मारने जैसा हो जाएगा ना। मुझे महसूस हुआ कि मैं काफी संवेदनशील स्थिति में हूं। मैं बस एक अच्छा इंसान हूं जो तुम्हारी तड़प नहीं देख पा रहा है। बस हम अच्छे दोस्त हैं। मूव ऑन। और क्या, सीधे बैठ जाता हूं। वो अलग बात है कि उसे देखने के पहले दिन से मेरा उस पर झुकाव है। मैं कितना स्वार्थी हूं। वह मेरे बगल बैठे रोए जा रही है और मैं हूं कि अपने ही बारे में सोचा जा रहा हूं। मैंने अपने शरीर का एक एक रुआं कैसे सीमित करके और अपने हाथों को कैसे बांध कर रखा है। अपनी रीढ़ की हड्डी का पूरा प्रयोग करके एकदम सीधा बैठा हूं। पर मैं अपनी इन आंखों का क्या करूं जो किसी अंडे के ढेले के पास घूमते हुए कुत्ते की तरह उसे देख रही है, और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं। वह जो अभी रो रही है तो कल रात को कितना रोई होगी उस बेवकूफ के लिए जो उस लड़की के साथ घूमने गया है। मुझे किसी पुरानी पढ़ी कविता की पंक्तियां याद आ गई। तेरी रात कैसे गुजरी तेरी आंख कह रही है। सुपक सुपक। मेरी आधी शर्ट गीली होकर नमकीन भी हो गई है। मैंने कल ही धोई थी और अब इसे शायद कभी ना धोऊं। वह आंख, नाक और मुंह तीनों से रो रही थी। पता है रज्जत, ये दोनों मुझसे छुप छुप के रात के 2-2 बजे बातें करते थे। 2 बजे, पता है, 2 बजे। उसने मुझे उंगली के इशारे से बताया ताकि मुझे विश्वास हो जाए। हाँ, 2 बजे, 2 o'clock। मुझे क्या बता देते? मुझे पहले बता देते, मैं खुद ही अलग हो जाती। कम से कम ये धोखा तो ना करते।
मुझसे बिना बताए वो शॉपिंग पर गए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मेरी फ्रेंड है, इट्स ओके। उसने सुस्की ली और सुबक सुबक कर फिर रोने लगी। पता है रजत, वो जो रोमांटिक मैसेज मुझे करता था ना सेम टाइम पर, उसे भी करता था। डबल क्रॉस। मैं कुछ कहती थी ही नहीं उसके लिए, मैं कुछ कभी थी ही नहीं उसके लिए, मैं कुछ भी नहीं थी। और छोटी छोटी बूंदें जो काफी देर से डबडबा रही थी, उनका तो बांध ही टूट गया। आंसू ने उसके चेहरे को धो दिया और उसके चेहरे की मासूमियत को और बढ़ा दिया। मेरा दाहिना हाथ अनायास ही उसके कंधे पर चला गया और उसके कंधे और बाजू को सहलाने लगा। बाएं हाथ ने उसकी ठुड्डी को अपने हाथों में ले लिया। उसने भी अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और मैं भी दाहिने हाथ से हल्की हल्की थपकियां दे रहा हूं। उसकी आंखें बंद हैं। वो हर बार अपने हाथों से उसकी आंखें पोंछ देता हूं। हर बार 4 बूंदें उसकी पलकों के किनारे से ढलक आती हैं। आज पहली बार मुझे अपना जेंटलमैन ना होने पर अफसोस हुआ। रुमाल रखना चाहिए था। कुछ देर यूं ही खामोशी फैली रही। ऐसे मौकों पर बातें बहुत हल्की हो जाती हैं और मौन से काम चलता है। कई सवाल मेरे जहन में आए पर मैंने उन्हें मन में ही खारिज कर दिया। जैसे, क्या तुम अब भी उसे वापस पाना चाहती हो? या क्या तुम उससे बदला लेना चाहती हो? क्या तुम्हारा प्यार व्यार से विश्वास उठ चुका है? तुम्हें कब पता चला ये सब? या तुम्हें उस गधे में क्या दिखा? क्या बताओ? या तुम कैसे मिले थे ताकि मैं जज कर सकूं कि सच्चा प्यार था या नहीं? या तुम लोगों के बीच में क्या क्या हो चुका है? पर इन सवालों को मैंने मन में ही खारिज कर दिया। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद रखी और मैंने भी कंधे और बाजू को सहलाता हुआ हाथ नहीं हटाया। उसने चेहरा ऊपर किया, मैंने धीरे से हाथ हटाकर अपने आप को पीछे कर लिया। एक खामोश आपसी अंडरस्टैंडिंग। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें देर तक मींची। एक गहरी सांस ली, चेहरा पोंछा, बाल खोले और फिर बाल बांधे और अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, रज्जो, क्या मैं बेवकूफ हूं? माहौल में 2-3 सेकंड की स्तब्धता रही। मैंने एक गहरी सांस लेने की एक्टिंग सिर्फ यह समझने के लिए की कि कहीं यह कमेंट मेरे लिए तो नहीं। मेरे दिल का जवाब नहीं होने पर मैंने आगे कंटिन्यू किया। तुम बेवकूफ हो या नहीं हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अब क्या करती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब मैं क्या करूं रजत, बताओ, तुम ही बताओ। चलो, मैं क्लास जाऊंगी तो सब मुझे उसी निगाह से देखेंगे ना। वो देखो, ये वही लड़की है ना जिसे रितेश ने डिच किया था कोचिंग में भी। अरे अरे, ये तो वही है ना जिसे रितेश ने डंप किया। किसके लिए किया? वो देखो, क्लास की महारानी दीपिका सिंह। मैं कैसे सबसे नजर मिलाऊंगी? सबसे, बताओ। सब मुझे बेचारी नजर से देखेंगे। लुक एट दैट बेचारी। प्रेरणा ने रोनी सी सूरत बनाकर मेरी तरफ देखा। अरे, अब उनकी वजह से क्या तुम क्लास अटेंड नहीं करोगी? पागल कहीं की। मैंने उसके सर पर एक ठप्पी दी।
मैंने एक तिरछी निगाह घड़ी की तरफ डाली। क्लास का समय होने लगा, पर पर आज उसकी यह हालत देखकर मुझे नहीं लगा कि हमें क्लास जाना चाहिए। तो मैं क्या करूं, तुम बताओ। अरे तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, इतनी सुंदर जो हो तुम। सच? उसने आंखों में चमक के साथ कहा, पर अगले ही पल चमक चली गई। सुंदर तो वो है कॉलेज की महारानी। रितेश तो उसी को सबसे सुंदर मानता है। उसने बनावटी तकरार की और जवाब के लिए मेरी तरफ देखने लगी। एक्चुअली तुम्हारा और रितेश दोनों का टेस्ट खराब है। मैंने व्यंग भरी मुस्कान फेंकी और फवारों की तरफ देखने लगा। फवारे अब ऊंचा उड़ने लगे थे। उसने मेरा चेहरा घुमाकर अपनी तरफ किया। तो तुम्हें टेस्ट के हिसाब से मैं सुंदर हूं क्या? बताओ, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से बताओ जरा, क्या अच्छा है मुझ में? मैंने उसकी तरफ शैतानी मुस्कुराहट से देखा। तुम्हारा ये ढोलक जैसा पेट, घड़े जैसी गर्दन और बिल्ली जैसी शक्ल, बहुत सुंदर हो तुम। कहाँ है पेट मेरा, जरा बताओ तो, एकदम स्लिम स्लिम हूं। उसने अपने पेट को चिपकाते हुए और कमर को हिलाते हुए कहा। ऐसे उचक के बैठोगी तो किसी का पेट नहीं दिखेगा, हलवाई कहीं की। और तुम तो बिल्कुल देहाती हो, एक हैंकी नहीं रख सकते थे। हाँ, तो तुम कौन सा दुपट्टा लेके घूम रही हो? मैंने भी फिल्मी सास की एक्टिंग में कहा। बिना दुपट्टे के अब तू कहाँ मुझ छुपाएगी कलमुही? मुझे लगा था कि मेरे इस र्यूमर पर उसे हंसी आएगी, पर उसे रितेश की याद आ गई। मुझे ही आगे कंटिन्यू करना पड़ा। अरे यार, तुम क्यों उसी के बारे में सोचने लगी? तुम मेरी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बन जाना, ओके? मैंने मनाने के अंदाज में कहा। बट यू कांट बी बॉयफ्रेंड रजत, बट यू कांट बी माई बॉयफ्रेंड रजत। क्यों? मैंने आंखें बड़ी करके पूछा। लेट मी सी, जरा दूर तो होना। अब मजाक करने की बारी उसकी थी। होठों पर उंगली रखकर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्योंकि तुम गोरे नहीं हो, और तुम लंबे भी नहीं हो, और तुम्हारे पास बाइक भी नहीं है। माय गॉड, कितनी मटेरियलिस्टिक हो तुम। गोरा, मैं फेयर एंड हैंडसम लगा लूंगा। पाए मर्दों वाला निखार सिर्फ 7 दिनों में। मैंने आंखें चमकाते हुए कहा। और तेरे से तो लंबा ही हूं मैं, भैंस कहीं की। नो, लड़के तो 6 फीट वाले ही अच्छे लगते हैं, उसने उंगली दिखाते हुए कहा। तो कॉम्प्लान पीना शुरू कर दूं क्या? और बाइक तो बस फर्स्ट सैलरी से ले लूंगा। मैं मजाक कर रही हूं पागल, तुम हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? मजाक कर रही हूं बाबा, मजाक। जाओ जाओ मटेरियलिस्टिक क्वीन, मैंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। अच्छा, गिव मी अ हग, उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। श्योर। क्लास का समय हो गया था। बच्चे हॉस्टल की तरफ से निकल कर विभाग की ओर जा रहे थे। कुछ चौंक कर देखने लगे। अबे, ये क्या हो रहा है? खोले में आलिंगन? लड़कों के चेहरे पर एक अद्भुत सी मुस्कान थी। मैं भी मुस्कुराकर जवाब दे रहा हूं। शायद प्रेरणा को नहीं पता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा था, या उसने जानबूझकर क्लास के लड़कों के सामने मुझे हक किया है।
यह जताने के लिए कि अब वह मेरे साथ है, या सिर्फ ये एक इत्तेफाक है। कोई दोस्त भाई वाह कहकर गुजर रहा है, कोई आंख मारकर कैरी ऑन कह रहा था, कोई इशारा कर रहा है कि लगे रहो बंधु। युवान और शशांक भी उधर से गुजरे। युवान ने थम्स अप किया। उसके चेहरे पर ये तो होना ही था वाली मुस्कान थी। उसने कहा था, ये होगा, जरूर होगा, देख लेना तुम। हमेशा उसके प्रिडिक्शन के हिसाब से चीजें क्यों होती हैं? शशांक दोनों हाथ से थम्स अप डाउन का इशारा देने लगा, जीभ निकालकर चिढ़ा रहा था और कॉपी हिलाकर कहा, कॉपी नहीं दिया और ना ही देगा। हट जलनखोर कहीं का, क्या मुझे कॉपी नहीं मिलेगी? प्रेरणा ने फिर पूछा। वो इसके इतने करीब कैसे चली गई? वो सब छोड़ो, हम तुम्हें एक भविष्य संबंधी ज्ञान देते हैं। उसने भवें टेढ़ी कर कर पूछा। क्या? आगे से तुम? मैंने अपनी नाक मसलते हुए, दरअसल मैं अपनी शैतानी मुस्कुराहट छुपा रहा था। हाँ, मैं? इतनी ढीली टी शर्ट पहनकर किसी के इतने करीब मत जाना। कई प्राइवेट पार्ट्स विजिबल रेंज में आ जाते हैं। और मैं जल्दी से भाग खड़ा हुआ। हाँ? उसने तुरंत अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, उसने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा, या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे यार, तुम बड़ा ट्रेजिकली रो रही थी। मैंने सोचा कि डिस्टर्ब ना करूं। मैं कुछ फेंक के मारूंगी रज्जू, सच बता रही हूं। अरे तुम फ्लो में रो रही थी यार। मैंने आंखें बंद कर रखी थी, सच में, गॉड प्रॉमिस। क्लास का टाइम हो रहा है, चले? नहीं, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बदतमीज हो, तुम बहुत बदतमीज हो। इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश हुआ। बाय द वे, आपको पता है ये चैप्टर मुझे ना दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं पूरा चैप्टर पढ़ डाली, बट रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं थी। तो मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। ओके, सी यू गाइस, बाय।